वन्ना मिन्ना सालियून, वो नेकोकार जन्नत हम में इंसानों की जन्नत में होंगे। हम इंसानों की जन्नत में, मतलब ये है कि वहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीब सिस्टम बनाया कि जन्नत एक मियाँ बीवी की इकट्ठी होगी। वहाँ ये नहीं है कि जन्नात वगैरह इस तरह इकट्ठे होंगे, हत्ता कि इंसानों में भी जो माँ बाप है, इंसानों में भी जो माँ बेटी है, इंसानों में भी जो बहन भाई हैं, इनको मुख्तलिफ औकात में गाहे बगाहे मिलाया जाएगा। जन्नत में इकट्ठे सिर्फ मियाँ बीवी होंगे। इसलिए जिसने बीवी को इख्तियार करना ना, यहाँ ही होश हवास से पूरा इख्तियार कर ले, वगरना ये है कि दुनिया में तो है ही है, आखिरत में भी इसी ने आपके साथ जाना है। यार एक ब्रेक वन्ना मिन्ना सालियून, वो नेकोकार जन्नत हम में इंसानों की जन्नत में होंगे। हम इंसानों की जन्नत में, मतलब ये है कि वहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजीब सिस्टम बनाया कि जन्नत एक मियाँ बीवी की इकट्ठी होगी। वहाँ ये नहीं है कि जन्नात वगैरह इस तरह इकट्ठे होंगे, हत्ता कि इंसानों में भी जो माँ बाप है, इंसानों में भी जो माँ बेटी है, इंसानों में भी जो बहन भाई हैं, इनको मुख्तलिफ औकात में गाहे बगाहे मिलाया जाएगा। जन्नत में इकट्ठे सिर्फ मियाँ बीवी होंगे। इसलिए जिसने बीवी को इख्तियार करना ना, यहाँ ही होश हवास से पूरा इख्तियार कर ले, वगरना ये है कि दुनिया में तो है ही है, आखिरत में भी इसी ने आपके साथ जाना है। यार एक ब्रेक अभी शफीक साहब ने ब्रेक से पहले हमें जो बात बताई वो ये थी कि जन्नत में हमें हमारे भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप, ये सारे रिश्ते जो है ना, आपकी इनसे मुलाकात करवाई जाएगी किसी न किसी तरह, मगर जो आपके साथ जन्नत में होगा वो होगा आपका लाइफ पार्टनर। तो चाहे बेगमात हैं उनके लिए हस्बैंड, और हस्बैंड जो है उनके लिए बेगमात। तो अपना सही वाला राइट पार्टनर जो है इस रहती दुनिया में चूज़ कर लीजिए, क्योंकि वही आपको जन्नत में ऐस तोहफ़ा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने की है। मैं चाहूँगी हफीज़ साहब आप भी इसमें अपनी राय जो है वो कुछ बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जन्नत में मियाँ बीवी जो है, नेक जो बीवी होगी उसको नेक शौहर मिलेगा और नेक शौहर को उसकी ये बीवी मिलेगी। मगर एक बात ये भी ज़हन में रखें कि बल्कि चंद दिन पहले सूडान के एक अखबार में ये ख़बर छपी और बड़ी पूरी दुनिया में आम हुई कि एक ख़तीब साहब ने यही वाक़या खुतबा जुमा में बयान किया कि एक नेक जन्नती को एक से ज़्यादा हूरें मिलेंगी, और जब वो अपने घर जन्नत में जाएगा तो पहले ख़ैमे में दाखिल होगा तो उसको जो उसकी हूर मिलेगी तो वो उसके करीब जाएगा तो उसको कहेगी कि आप अगले ख़ैमे में जाएं, मुझसे ज़्यादा बेहतर हूर आपका इंतज़ार कर रही है। तो वो जब अगले ख़ैमे में जाएगा तो अगली हूर कहेगी कि आप इससे अगले ख़ैमे में जाएं, मुझसे बेहतर हूर आपके इंतज़ार में है। जब वो आखिर में जाएगा तो उसको उसकी वही बीवी ही मिलेगी जो दुनिया में उसके साथ थी। तो अब ये खुतबा दे रहे थे कि दौरान खुतबा जो है एक मुक्तदी खड़ा हो गया। ये सूडान का वाक़या है। उसने कहा कि ख़तीब साहब ये जो आप बात कर रहे हैं हवाले के साथ करें। मैं हवाले से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम इनसे कुछ देर जान छुड़वाने के लिए तो खुतबा जुमा में आते हैं और फिर जन्नत में भी हमें यही मिलेंगी। आप ज़रा दोबारा मुताला करके आकर अगले जुमे हमें बताएं। तो यकीनन असल बात यह है कि हम दुनियावी ज़िंदगी को देखते हैं कि शायद इसी तरह की ज़िंदगी आगे होगी, ऐसा नहीं है। यकीनन वहाँ बूढ़ी बीवी जवान हो जाएगी, अल्लाह उसको हुस्न जमाल और उसको सही सलामत कर देगा। खामद के अंदर भी वो जो चीज़ें सख्ती सुस्ती चीज़ें वैसी जन्नत की ख़त्म हो जानी। यहाँ ना ये बीमारियाँ, ना ये मसाइल, ना ये ज़ुकाम, ना ये नज़ला, ना ये कैंसर, ना ये शुगर होगी। तो ये जो हूरें अल्लाह ताला ने इस जन्नती को देनी है उसकी बीवी उन हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जानी है। असल बात यह है। और वो वहाँ भी इनकी सरदार होगी। जैसे अल्लाह ने उसको दुनिया में अपने शौहर के घर का जो है इंटीरियर का सरदार बना के रखा है ना, बच्चों पर, मुलाजमों पर, इसी तरह वो वहाँ हूरों की भी सरदार होगी। और एक बात ये, दूसरी बात यह है कि आपने चूँकि जिन्नों की तारीख़ के बारे में पूछा तो आप साहब ने बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से एलेबोरेट किया। देखिए बहुत पुरानी ये मखलूक है। जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने लगा तो फरिश्तों ने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह इनको ना इंसान को पैदा कर। इससे पहले चूँकि जिन्नात पैदा किए जा चुके थे और जिन्नात ने जो हरकतें की थी, फसादात दुनिया में बर्पा किए थे, खून बहाया था, इसकी बुनियाद पर जो है वो फरिश्ते अल्लाह ताला को ये कहते हैं कि या अल्लाह इनको पैदा ना कर। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मुझे पता है कि इंसानियत की पैदाइश की क्या हिकमत है। अच्छा, अब इंसान तमाम फरिश्तों और जिन्नात को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। ये सजदा ताज़ीमी था।
सब ने फसाजदू, कुरान में आता सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा, उस अकेले ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। क्यों भी नहीं करेगा? अब वो जो अपनी इज्जत और वकार और वो जो अपनी डिग्निटी समझता था पहले, उसकी जो ठुक बनी हुई थी, उसको नज़र आ रहा था कि जब इंसान आएगा और इंसान अल्लाह की ताबेदारी करेगा, इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देगा, इंसान अल्लाह की तस्बीहात करेगा और इसकी इज्जत वकार बनेगी, तो मेरी मार्केट डाउन हो जाएगी। उसने कहा कि या अल्लाह इनको पैदा ना कर, ये फसाद करेंगे। अल्लाह ने उनको रोक दिया। अब यहाँ पर इबलीस ने जो है अपनी फजीलत बयान की। वो क्या है कि खलक़तहू मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया। आग की सरिश्त में है कि वो नीचे से ऊपर को जाती है, इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी ऊपर से नीचे को आती है, लिहाजा मेरी इज़्ज़त, फजीलत, शान, अजमत, मर्तबा ज़्यादा है, इसलिए आप जो है मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। इससे पता चला कि इंसान से बहुत पहले की मखलूक है और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके अल्लाह ताला ने वहाँ उसको मरदूद करके वहाँ से जन्नत से निकाल दिया। इला यौम युबअसून, कुरान में आता है कि क़यामत तक वो अब मुकाबला करेगा आदम की औलाद का। अच्छा, हर जगह पर उनको भटकाएगा। अच्छा, ये जो जिन्नात, जादू, नजरेबाज, ये जितने मसाइल हैं, ये इनकी भी बुनियाद शयातीन से शुरू होती है, शैतान से शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा सख्त जो जादू है वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के लिए किया जाता है। वैसे बुनियादी तौर पर जो है वो जादू की दो किस्में हैं। एक किस्म यह है कि इंसान के अपना इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो वो उसके ऊपर जिन्नात वगैरह जो है असरात कर जाते हैं। एक यह है कि कोई किसी को जो है वो अमल कर करके उसके पीछे लगा देता है। ये ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि इसको परसू पीछे से किया जा रहा होता है, मगर इलाज दोनों का शरीयत में मौजूद है। और जिन्नात का इनकार करना, मैं समझता हूँ कि वो कुरान मजीद में 60 मुकामात हैं जहाँ जिन्नात का जिक्र आया है। अब कुरान मजीद के किसी एक हुक्म का, एक हर्फ का इनकार करना इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है कि कुरान के 60 मुकामात का इनकार किया। हफीज साहब इस पे आते हैं, पहले एक कॉल ले लेते हैं। आयशा है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो आयशा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है। टीवी की आवाज़ बंद करके आप हमारी आवाज़ को सुनिएगा, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मैं यही पूछना चाहूँगी, आगे इसी पे चलते हैं कि जिन्नात का इनकार करते हैं लोग। कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है, मगर कुछ लोग नहीं मानते। ये जो सूरह जिन नाजिल हुई थी, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्यों नाजिल हुई थी? देखिए, इसमें चूँकि जिन्नात का जिक्र मौजूद है और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। एक रवायत में ये आता है, एक में ये आता है कि आप तिलावत फरमा रहे थे तो जिन्नों का वहाँ से एक वफ़द गुजर रहा था। और कुरान मजीद में आता है कि जिन्न और उसका कबीला तुम्हें देखता है सुला तराउन, हम तुम उनको नहीं देख सकते। अगर इस वक्त भी हमारी महफिल में वो मौजूद हैं तो हम नहीं उनको देख सकते, वो हमें देख रहे हैं। ये अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी है, मगर ये नहीं है कि वो इंसान के ऊपर गालिब है, इंसान के ऊपर हाकिम है, वो जो है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल। जब हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है तो हमने उनको अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। तवहम परस्ती की वजह से, सुपरस्टिशियस होने की वजह से, अकायद की तबाही और बर्बादी की वजह से हमने उनको अपने ऊपर हावी कर लिया और हम जिन्नात की पनाह मांगते थे। जब लोग इंसान की पनाह मांगने लगे तो वो समझ गए ये तो कमज़ोर हैं, और जब इंसान कमज़ोर होता है तो फिर दूसरी ताकत डू मोर करती है, वो और आगे बढ़ती है, वो और मुतालबे करती है। यही हमारे साथ हो रहा है। नहीं, उसी किस्से पे आते हैं फिर। उन्होंने जी वो जिन्नात चूँकि वहाँ से गुजर रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आप तिलावत कुरान मजीद की फरमा रहे थे। अब तिलावत की वजह से वो रुक गए। कुरान की यह तासीर है और ये असर है कि जिन्नात का वो पूरा डेलीगेशन जो गुजर रहा था वो रुक गया और रुक के कुरान मजीद सुनता रहा और उन पर यह असर हुआ। इन्ना समेना कुरान आजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। उन पर असर यह हुआ कि वो उस कुरान की बरकत से नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, कुरान को सच्ची किताब मान लिया, रसूलुल्लाह को अपना पैगंबर मान लिया और ईमान ले आए और अपने कबीले में भी जाकर कहा कि हमने अजीब गरीब अल्लाह का कलाम सुना है, हम उस पर ईमान ले आए हैं। वला नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, अब हम कभी किसी के साथ अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक नहीं करेंगे। क्यों? नबी पर ईमान ले आए थे ना। नबी, हर नबी का काम ही ये है कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मत रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर नबी पैगंबर रसूल की आमद का मकसद ये है कि लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह का गुलाम बनाए, उसका इबादत गुजार बनाए। अब जिन्नात ने जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना तो वो ईमान ले आए और हर तरह के शिरक से उन्होंने इनकार कर दिया। सूरह जिन का चूँकि जिन्नात का इसमें जिक्र है और जिन्नात के इलाज के लिए भी ये बड़ी सूरत जो है वो बड़ी मौसर है। वैसे तो ये जो नाजिल हुई सूरह जिन,
इसका बैकग्राउंड मैं आपसे जानना चाह रही थी, मेरा इसका सवाल ये था। बैकग्राउंड यही है कि बाकायदा वो जो कुरान का हिस्सा सुना, फिर अल्लाह ने इसमें उसका जिक्र कर दिया जिन्नात का, कि इस वफद का पूरा उसमें जिक्र हुआ, यही इनका शान नज़ूल है। और इसी को अल्लाह ताला ने जिन्नात जादू के इलाज के तौर पर भी जो है वो इस जो है वो किया जाता है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम जिन्नात और काला जादू के ऊपर बात कर रहे हैं। विल टेक योर कॉल्स एज वेल। टेक अ ब्रेक।